नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश सिंह। आज मैं हमारी कंपनी के माध्यम से प्रकाश रियल्टर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अब तक कितने प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं इसके बारे में मैं छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि 2 फरवरी 2022 को हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। पूरा बैंकिंग प्रोसीजर, जीएसटी ये सब करते करते मतलब ऑलमोस्ट अप्रैल महीना हमारा पूरा लग गया उसमें। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट का कोटेशन मैंने मतलब कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही कोटेशन दिया था, बट मुझे पहला प्रोजेक्ट मेरा जून में मिला, जो हमारे बीएमसी का प्रोजेक्ट था पेंटिंग का। तो वो प्रोजेक्ट लगभग ये समझ लीजिए कि जुलाई एंड तक मतलब वो प्रोजेक्ट हमारा चला, जो ऑफिशियली जिसका हमारे पास वर्क ऑर्डर भी है। तो जुलाई एंड में मेरा पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जो मुंबई कॉरपोरेशन के अंडर में था प्रोजेक्ट। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक हुआ क्योंकि नया स्टार्टअप था, जल्दी कोई प्राइवेट सोसाइटी या कोई ट्रस्ट करता नहीं है, भले आप कितने भी पुराने हो, बट एक नए ब्रांड के साथ आप चलोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होती है आपको। तो सेकंड प्रोजेक्ट का मेरा जो कोटेशन है आई थिंक सितंबर फर्स्ट वीक में मैंने दिया था, जो फाइनल होते होते लगभग अक्टूबर एंड तक उस सामने वाली सोसाइटी ने उतना समय लिया। तो फाइनली वो प्रोजेक्ट मुझे धनतेरस वाले दिन मिला। दशहरे वाले दिन ही फाइनल हो गया था, बट पार्टी से कोई मतलब पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होने की वजह से वो काम हमने धनतेरस वाले दिन हमने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो धारावी प्रबोध समता समाज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये सोसाइटी के लिए हमने पहला अपना मतलब प्राइवेट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, जिसमें रिप्लेसमेंट ऑफ कंपाउंडिंग था पूरा। तो उसमें हम लोगों ने उनका पूरे कंपाउंड में कोटाल आदि फिक्सिंग किया। कहीं कहीं उनका चेंबर्स अपना सीवरेज चेंबर डैमेज था, तो उसका रिपेयर वर्क हुआ। फिर एक उनका सोसाइटी का और जो कमर्शियल जो शॉप्स होते हैं उनका एक टॉयलेट बाथरूम था, उसका रिपेयर हम लोगों ने मतलब उसी में किया। तो ऐसा करते लगभग 25 से 26 दिन वो प्रोजेक्ट हमारा चला, क्योंकि दिवाली भी मतलब बीच बीच में था और थोड़ा सा वो और पहला होना था, लेकिन दिवाली की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। तो 25 दिन में हमने हमारा पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। फिर उनकी रेफरेंस से उसी सोसाइटी के रेफरेंस से उनको दूसरा प्रोजेक्ट मिला सेंटा क्रूज में, राधा कृष्ण भवन सोसाइटी है। 2 माले की इमारत थी, जिसका उनको टेरेस का वाटरप्रूफिंग और स्टेयरकेस का थोड़ा पार्ट रिपेयर करना था। तो वो काम तकरीबन हमारा 1.5 से 2 महीना मतलब वो चला। तो लगभग फरवरी एंड में वो काम हमारा ख़त्म हुआ। इन बिटवीन मैंने एक कोटेशन दिया था रिप्लेसमेंट ऑफ सीवरेज लाइन, कंपाउंडिंग वर्क, इसका एंटोफिल D15 कल्पक एसोसिएशन, ऐसा उस सोसाइटी का नाम था। तो वहाँ पे हमने 300 मीटर सीवरेज लाइन का रिप्लेसमेंट किया पूरा।
उनका 6 इंच का पाइप था, जो पुराने ज़माने में 6 इंच का सीवरेज का पाइप पड़ता था, हमने उसको रिप्लेस करके 10 इंच का डाला। फिर उसके बाद उनके तकरीबन 17-18 चेम्बर्स थे, तो वो रिपेयर करने की कंडीशन में नहीं थे, बट कोटेशन हमारा रिपेयर का था। लेकिन कहते ना, जब आप कुछ काम करने जाते हो तो काम अपने आप बढ़ जाता है, तो वो पूरे चेम्बर्स हमको नए सिरे से बनाने पड़ गए थे, क्योंकि 30-35 साल से उस सोसाइटी में कोई किसी भी किस्म का काम नहीं हुआ था। तो ये काम हमने स्टार्ट किया था 31 मार्च को, जो ख़त्म हुआ हमारा 28 मई को। तो 2 महीना ये काम पूरा हमारा चला, जिसमें सीवरेज लाइन का रिप्लेसमेंट था, फिर पूरे कंपाउंडिंग में लगभग 6,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट था वो, तो उसमें पीसीसी वर्क करना पड़ा। तो और फिर एक साइड की पूरी वॉल डैमेज थी, बड़े पेड़ थे जो अपनी जड़ फैला चुके थे, तो दीवार एक तरफ पूरी मतलब बैंड हो चुकी थी, तो दीवार को तोड़ना, फिर ब्रिक वॉल हटा के फिर उस जगह फिर आरसीसी की वॉल बनाना। तो इसीलिए ये भी थोड़ा मतलब वैसे तो मेरी लाइफ का सबसे डेंजर प्रोजेक्ट ये था, क्योंकि साथ ही में केबल वायर थी, इतने मोटे मोटे बीएसटी के केबल थे, बीएसटी की केबिन थी साथ में, प्लस वो बिल्डिंग 17 इंच बैंड है अपनी जगह से। मतलब आज 30 साल से वो बिल्डिंग एक तरफी झुकी हुई है, तो कोई कॉन्ट्रैक्टर वो काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि रिस्क बहुत था, और क्योंकि हम लोग नए थे, हमारा स्टार्टअप नया था, तो हम काम छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हमने वो इतना कॉम्प्लिकेटेड काम लिया और विद इन पीरियड उसको कंप्लीट भी किया सक्सेसफुली। तो ऐसा करते ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट हमारा ये ख़त्म हुआ। फिर 30 मई को एक चौथा प्रोजेक्ट हमारा, हमने यहाँ पे साइंस हिंदी सोसाइटी में एक बंगलो का काम था, जो स्टार्टिंग में जब हमने काम लिया तो बंगलो का रिनोवेशन का था, बट बारिश सर पे थी, इसके लिए उन्होंने फिर बाद में कोटेशन कैंसिल करके फिर कहा कि जो एक्सटीरियर पेंटिंग है वो, और टेरेस का उनका वाटरप्रूफिंग का काम, तो ऐसा करते हुए पूरा चारों तरफ वाटरप्रूफिंग प्लस टेरेस, इसका काम हम करना पड़ा। इंटरनल वर्क उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद हम करेंगे, तो जो मिले वही सही। तो फिर हमने वो पूरे मतलब बंगलो का काम जो है, अगर आपकी भाषा में अगर कहा जाए तो आप यूँ समझ लीजिए पेंटिंग प्लस वाटरप्रूफिंग, बट वो 100% वाटरप्रूफिंग का काम था वो, क्योंकि उसमें हमने कहीं भी पेंट का इस्तेमाल नहीं किया। अगर पेंट मारा भी है तो डॉक्टर फिक्सिट के प्राइमर से ही मतलब उसको पेंटिंग की है, उसमें कलर शेड देके वो किया। तो ये काम मेरा लगभग चला जून 20 तारीख तक, मेरा हमारा 14 प्रोजेक्ट। तो 1.5 साल में बहुत लोग कहेंगे कि भाई 4 काम है, सिर्फ 4 ही तो प्रोजेक्ट किया है, बट नए स्टार्टअप के लिए 4 प्रोजेक्ट्स भी मायने देते हैं। और ऊपर वाली की मेहर थी कि चारों भी प्रोजेक्ट्स हमारे अच्छे थे, जिसमें मतलब हमारे बैक टू बैक मिला। मेन तो वो चीज़ है कि जब हमने स्टार्ट किया सितंबर से, समझो ऑलमोस्ट हमने जून से स्टार्ट किया था, बीएमसी का भी था, तो थोड़ा 15-20 दिन के गैप में, फिर उसके बाद बाकी ये तीनों प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक 1 दिन के गैप पे हमारा ये काम चला। अब एक प्रोजेक्ट हमारे हाथ में है, क्योंकि इस समय बम्बई में बारिश, पूरा जुलाई का महीना पूरा बारिश था, तो नामुमकिन था वो काम चालू करना। अब 14 अगस्त को फाइनली सोसाइटी ने हमको अप्रूवल दे दिया है कि आप 14 अगस्त से
हमारा बिल्डिंग का रिनोवेशन का काम कर स्टार्ट कर मतलब भूमि पूजन करो, 15 को ब्रेक, 16 तारीख से आप कंटिन्यूस काम कर स्टार्ट कीजिए। तो ये मेरी वर्क हिस्ट्री थी। लगभग इन 4 प्रोजेक्ट्स में 35 से 36 लाख के आसपास का हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट था, ये सारा मिला के। तो स्टार्टअप के हिसाब से ठीक है ना। अब आगे मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत लगेगी, क्योंकि हमारा बिज़नेस ऐसा है कि हम रेफरेंस से ही ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि रेफरेंस का बिज़नेस बहुत अच्छा होता है, और आपका रेफरेंस जितना तगड़ा हो उतना काम मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, प्रैक्टिकली आप आके हमारी साइट पे देखना चाहते हो कि हमने क्या क्या काम किया है और कौन सा प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम है, आप कभी भी आइए। क्योंकि आप जब अपनी आँख से देखोगे तभी तो आप हमें रेफ़र करोगे, है ना। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त लेता हूँ। जल्द मिलूँगा एक अच्छी टॉपिक को लेके, जिसमें आपका भी फ़ायदा हो और आपको भी कुछ ज्ञान की बातें मिले। कोशिश करूँगा कि अब जब हम नया प्रोजेक्ट हमारा छोटा बड़ा जो भी मिले स्टार्ट हो, तो मैं आपको डायरेक्टली जो है प्रोजेक्ट की साइट्स पे से ही आपके लिए एक अच्छा वीडियो बनाऊँ, ताकि हमारी जो कार्य प्रणाली है, मेरे जो लेबर्स है जो हमारे लिए काम करते हैं, और किस किस्म का वो प्रोजेक्ट है, तो वो सब चीज़ों की जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।